हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आप लोगों के साइंस का टॉपिक है, जो कि बिल्कुल हम चैप्टर वाइज उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं कि आपकी जो वर्ग 3 चयन परीक्षा है उसकी सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल चैप्टर वाइज तैयारी कराई जा रही है। तो आपका आज का टॉपिक है मनुष्य में अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है, जो कि इससे भी आप लोग के क्वेश्चंस बनना है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं और समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले तो मुझे आप बताइए कि अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है। क्या होता है अंतःस्रावी तंत्र? सबसे पहले तो एक बेसिक सा समझो कि जो कि जिससे हार्मोन निकलता है और रक्त में वहां रक्त से मिल जाता है, ठीक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि क्या इससे हार्मोन निकल रहा है और रक्त में मिल जा रहा है, मतलब इसमें किसी तरीके की नलिका नहीं होती है, नलिका विहीन होती है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है। इसकी डेफिनेशन समझो और डेफिनेशंस के बाद जो अनेक जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और जिससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो आएंगे वो भी आप पूरे कवर करोगे। तो इसके बाद हम एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। मनुष्य में अंतःस्रावी तंत्र, जिसे हार्मोनल तंत्र भी कहा जाता है, ग्रंथियों और अंगों का एक जटिल नेटवर्क है जो हार्मोन का उत्पादन और रिलीज करता है, ठीक है। क्या करता है? रिलीज करता है। ये हार्मोन शरीर को विभिन्न कार्यों को नियंत्रित और समन्वित करते हैं, जैसे कि चयापचय, वृद्धि, विकास, प्रजनन और मनोदशा, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस हो गई कि जो हार्मोन रिलीज करता है और पूरे रक्त में फैल जाता है, ठीक है, वो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। पूरा शरीर ग्रंथियों से बना है, जिसमें प्रमुख जो कार्य होते हैं ग्रंथि के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि इससे ही एमसीक्यूज बहुत सारे आप लोगों के एग्जाम में बनना है, इसलिए थोड़ा सा इसे बस समझिएगा। देखिए पिट्यूटरी, जो कि इसका जो कार्य होता है, इसको एक नाम और है, इसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। इसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। अब इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ शरीर की जो अन्य ग्रंथि है उसको बताती है। क्या बताती है? कि उन्हें क्या करना है। और जो कि ये ग्रंथि होती है मास्टर ग्रंथि, ये मस्तिष्क में स्थित होती है, ठीक है, जिसका कार्य होता है विकास, चयापचय, प्रजनन, जो कि मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताई, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती है, ठीक है। सेकेंड है कौन सी? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का क्या कार्य होता है? हाइपोथैलेमस का कार्य होता है शरीर के तापमान, भूख, प्यास, नींद, ये सारी चीजों को प्रबंधित करने में मदद करती है, ठीक है। उसके बाद है थायराइड, ठीक है, थायराइड जो कि यहाँ एक हार्मोन उत्पादक ग्रंथि है। अधिवृक्क ग्रंथियां, जो कि हार्मोन, रक्तचाप, हृदय गति आ जाएगा इसमें, पसीने और अन्य गतिविधियों को जो कि मदद करती है करने में, ठीक है। उसके बाद क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय जो कि आपका अग्नाशय हार्मोन, जैसे कि क्या आ जाएगा, जो कि होता है कि इंसुलिन और ग्लूकागन होता है, उसे बनाता है ना, जो आपके रक्त प्रवाह में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? अंडाशय, जो कि अंडाशय मासिक धर्म और गर्भावस्था के लिए अंडे हार्मोन का उत्पादन करते हैं। वही वृषण, तो वृषण क्या? वृषण के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि वृषण के 2 कार्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है शुक्राणु उत्पन्न करना और दूसरा होता है जो कि विशेष रूप से टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करता है। ये याद रखिएगा क्योंकि एमसीक्यूज में बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो ये ग्रंथि के कार्य आप लोगों को अगर पता है तो इससे कम 10 एमसीक्यूज आपके कहीं नहीं गए, आप बिल्कुल एग्जाम में उसे क्लियर कर पाएंगे क्योंकि आप लोगों को ग्रंथियों के कार्य पता है। और अगर अंतःस्रावी ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो पूरा जो अंतःस्रावी ग्रंथि इसी ग्रंथियों से टिकी है, इसी से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो इन्हें अगर आपने देख लिया तो आपने सारे के एमसीक्यूज को क्लियर कर दिया। अब इससे रिलेटेड बिल्कुल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिकाओं में उत्पादों का स्राव करती है और इसे शरीर की गुहाओं में स्थानांतरित करती है। ये कथन सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप बताइए कि ये कथन सत्य है असत्य है, बताइएगा। तो ये कथन बिल्कुल असत्य है, असत्य है। ऑप्शन नंबर बी,
जो कि देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट में ही समझा दी थी। इसलिए पहले मैं थ्योरी की तरफ आपका फोकस बढ़ाती हूँ कि थ्योरी थोड़ी सी अगर देख लेंगे ना तो सारे क्वेश्चंस को आप राइट करेंगे। नलिका विहीन क्यों होती है? क्योंकि हार्मोन से निकलती हुई पूरे रक्त में फैलती है, तो इसमें कोई नली की आवश्यकता होती है क्या? नहीं। तो ये नलिका विहीन ग्रंथि है, नलिका विहीन ग्रंथि है, इसे याद रखिए। ये अपने उत्पादों को सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित करती है और शरीर में संचालित करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले ही सारे बता दी जितनी भी ग्रंथियां हैं, तो इसमें से कौन सी नहीं है बताइए अंतःस्रावी ग्रंथि। तो जो कि ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कैसे नहीं है? जो कि हाइपोथैलेमस को छोड़कर ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि है। हाइपोथैलेमस और थाइमस, याद रखिए हाइपोथैलेमस और थाइमस को अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में नहीं माना गया है, लेकिन अंतःस्रावी तंत्र में शामिल किया गया है क्योंकि यह हार्मोन के स्राव में शामिल है। ठीक है। अब आप लोग अंतःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी तंत्र में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि जो शरीर में हार्मोन का उत्पादन करती है, जो रक्त प्रवाह को माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों में संदेश देती है ना। वहीं अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है? ग्रंथियों और उनके द्वारा उत्पादित हार्मोन का एक नेटवर्क है जो शरीर की विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन के कार्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कथन गलत बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर का तापमान बनाए रखना। शरीर का तापमान बनाए रखना। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों की विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं और दूर स्थित लक्ष्य कोशिकाओं पर कार्य करते हैं। एक हार्मोन कई कार्य करता है और कभी कभी कई हार्मोन एक ही कार्य करते हैं। ठीक है। ये पॉइंट देखो कि एक हार्मोन कई कार्य करते हैं और कभी कभी एक हार्मोन एक ही कार्य करता है। ठीक है। तो देखिए जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं उसे आपको इसलिए एक्सप्लेन किया जाता है क्योंकि आप ये क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग अन्य क्वेश्चंस को भी जाने। एक क्वेश्चन से कम 2 से 3 क्वेश्चंस तो बनना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस एक को चिन्हित करें जो हार्मोन को पूर्ववर्ती नहीं है। बताइए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं। तो प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। रासायनिक रूप से हार्मोन 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात लिपिड घुलनशील और पानी में घुलनशील हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील हार्मोन है? वसा में घुलनशील हार्मोन कौन सा होता है? तो वह हार्मोन होता है ऑप्शन नंबर सी, थायराइड हार्मोन। जो कि देखिए थायराइड एक लिपिड घुलनशील हार्मोन है, जबकि अमीन, पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन पानी में घुलनशील होते हैं, जिनका आकार 3 से लेकर 200 से अधिक अमीनो एसिड तक होता है। ठीक है। अब देखिए सारे क्वेश्चंस को अटेंड करें। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करेंगे तो इसमें आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि आप लोगों के एग्जाम में बिल्कुल आना है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो न्यूरो हार्मोन मुक्त करती है। बताइए उस ग्रंथि का नाम। तो उस ग्रंथि का नाम है ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस, जो कि न्यूरो हार्मोन वे होते हैं। क्या होते हैं न्यूरो हार्मोन? जो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने कार्य को बदलते हैं, जैसे वे हार्मोन जारी करते हैं या हार्मोन को बाधित कर सकते हैं। ठीक है। उन्हें न्यूरो हार्मोन कहा जाता है। अब आपके सामने बिल्कुल इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चंस, जो कि उस हार्मोन का नाम बताइए जो अग्र पिट्यूटरी से FSH और LH के स्राव में भाग लेती है। पहले मुझे आप बताइए कि FSH क्या होता है? क्या होता है? इसका फुल फॉर्म बता दीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, याद रखिएगा। जो कि इसका कार्य
इसका कार्य क्या होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका कार्य होता है प्रजनन कार्यों को नियंत्रित करना, प्रजनन कार्यों को। ठीक है भाई, एलएच का फुल फॉर्म, एलएच का फुल फॉर्म भी बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो एलएच जो कि बहुत कॉमन सा है, पहले भी पढ़े होंगे। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये आपको भूलना नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर मुझे बताइए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि GnRH, जो कि क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आइए जानते हैं। तो GnRH जो कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, जो कूप उत्तेजक हार्मोन जिसे FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे LH की रिहाई के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसे चिन्हित करें जो सोमेटोस्टैटिन के प्रभाव से बाधित नहीं है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि होता है डोपामाइन, जो कि डोपामाइन एक क्या है, प्रोलैक्टिन अवरोधक हार्मोन है, जिसे PIH भी कहा जाता है, जो अग्र ग्रंथि के प्रोलैक्टिन के स्राव को रोकता है। यहाँ एक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नलिका विहीन ग्रंथि द्वारा स्रावित रासायनिक संदेश वाहकों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शंस है, तो इसे कहा जाता है हार्मोन। क्या कहा जाता है, हार्मोन, जो कि हार्मोन रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो नलिका विहीन ग्रंथियों, जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, द्वारा स्रावित होते हैं। इन ग्रंथियों को अंतःस्रावी तंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको अक्रियाशील तीव्रता तेज कहते हैं, किसे कहते हैं। तो जो कि ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पिनियल काय, पिनियल काय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, कौन सी नहीं है। तो लार ग्रंथि, लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, जो कि इसका थोड़ा सा टॉपिक देखिएगा कि ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है, वे बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं जो लार का उत्पादन करती है और इन नलिकाओं के माध्यम से मुंह में स्रावित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे क्या आएगी, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि, जैसे रक्त प्रवाह में हार्मोन स्रावित करती है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि में कौन कौन सी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि का प्राथमिक कार्य क्या है, हार्मोन जारी करके शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करना। तो इस पर कार्य भी स्पष्ट हो गया। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है ये भी हो गया। तो इससे 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, अब है कि अंतःस्रावी ग्रंथि का निम्न में से कौन सा युग्म मस्तिष्क में स्थित है। तो युग्म मस्तिष्क में क्या स्थित है, तो जो कि है हाइपोथैलेमस और पिनियल, जो कि एक और होता है जिसमें पीयूष ग्रंथि भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है मानव शरीर की, तो सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिनियल ग्रंथि, जिसकी जो लंबाई होती है वह 8 सेंटीमीटर होती है, कम से कम 5 से 8 सेंटीमीटर, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान पिनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, बताइए। जो कि मेलाटोनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। सो ये रहे आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।